हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर स्ट्रिंग्स मेट गोविंद सिंह। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ मेरे बिगिनर्स गिटार कोर्स का लेसन नंबर 8 एंड विच इज़ अबाउट मेजर स्केल थियोरी। राइट, तो चलिए आज हम समझेंगे कि व्हाट इज़ अ मेजर स्केल। राइट, अगर आपने इस वीडियो पे डायरेक्टली एक्सेस करा हुआ है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इससे पहले आप क्रोमैटिक स्केल की जो थियोरी वीडियो है मेरी और जो मैंने गिटार पे एक्सप्लेन किया है वो दो वीडियोस देख लें, बिकॉज हम ऐसे बहुत सारे टर्म्स यूज़ करेंगे अभी जो उन वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। करेक्ट, ऑलराइट। एंड सेकेंड थिंग जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने नोट पैड्स लेके बैठिए इस वीडियो के लिए, बिकॉज अभी जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं ये एक्सरसाइज आपको करना मेरे साथ में बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस थियोरी। अदरवाइज आपको आपके गिटार जर्नी में आगे प्रॉब्लम हो सकती है when you are diving deep diving into scales and things like that. सो मेजर स्केल जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायाटॉनिक स्केल है। डायाटॉनिक यानी 7 नोट्स होते हैं। राइट, सो मेजर स्केल इज अ डायाटॉनिक स्केल। राइट, सिमिलरली माइनर स्केल भी डायाटॉनिक स्केल होता है, बट अगर हम मेजर स्केल को अच्छे से समझ लें तो हमारे लिए माइनर स्केल बेसिकली इसका एक डेरिवेटिव ही होता है। राइट, सो ये बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई म्यूज़िक थियोरी में जब भी हम बात करते हैं तो हम मेजर स्केल को सबसे पहले समझना चाहते हैं। राइट, सो क्रोमैटिक स्केल हमने ऑलरेडी समझ लिया है, द ओवरऑल 12 नोट्स। एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट द मेजर स्केल्स विच आर बेसिकली पार्ट ऑफ अ म्यूजिकल स्केल। सा रे ग म प ध नी सा या डो रे मी फा सो ला टी डो। राइट, तो चलिए लेट्स डीप डाइव इनटू टुडेज लेसन। सो सबसे पहले हम हमारे जो सुर हैं स रे गा म प ध नि सा वो लिख लेते हैं। सा रे ग म प ध नी एंड सा। सो सा पे हम वापस आते हैं विच इज अनदर ऑक्टेव। राइट, हायर ऑक्टेव पे आते हैं हम। सिमिलरली रिवर्स पे जाएंगे तो सा नी ध प मगर ऐसा हो जाएगा। करेक्ट, राइट, ओके। नाउ ये जो है ये हमारे 7 सुर है म्यूजिक में। म्यूजिक में सिर्फ 7 सुर होते हैं, इसके अलावा कुछ कुछ भी नहीं होता है। जैसे नोट्स में 12 नोट्स होते हैं, हमने क्रोमैटिक स्केल में डिस्कस करा था। ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। राइट, तो वो 12 नोट्स के अलावा कुछ नहीं होता है। राइट, एंड वैसे ही स्वर सुरों में सा रे ग म प ध नी सा या डो रे मी फा सो ला टी डो के अलावा कुछ भी नहीं होता है। जो भी हम नोट्स बजाते हैं वो इसी में बैठते हैं। जब हम एक स्केल में उसको बजाते हैं देन हमारी ऑब्जेक्टिव होती है कि हम ये साउंड्स प्रोड्यूस कर सकें, ये जो सारे सुर हैं इनको प्रोड्यूस कर सकें। अनदर थिंग दैट मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि दिस इज नॉट अ गिटार थियोरी, दिस इज अ म्यूजिक थियोरी। राइट, सो आप ये लर्निंग जो है ये लर्निंग आप पियानो पे यूज कर सकते हैं, ये लर्निंग आप गिटार पे यूज कर सकते हैं, ये लर्निंग आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे यूज कर सकते हैं। राइट, वहां पे ये आपको हैंडी आएगी ही आएगी, बिकॉज दिस इज अ म्यूजिक थियोरी। ओके, let's begin with our first की। सो लाइक म्यूजिक में अलग अलग की होते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा या वीडियोस में देखा होगा कभी भी कि ये गाना सी स्केल का है, ये गाना डी स्केल का है, ये गाना ए स्केल का है, ये गाना बी स्केल का है, या ये गाना ए माइनर स्केल का है, ये गाना डी मेजर स्केल का है, ऐसे करके सुना होगा। तो अब हमको पता चलेगा
कि वो जो हमने आज तक सुना है उसका मतलब क्या होता है, राइट। सो मेजर स्केल जो आज हम सीख रहे हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला ये है कि सा और रे के बीच में होल स्टेप होगा, रे और गा के बीच में भी होल स्टेप होगा, गा और म के बीच में हाफ स्टेप होगा, म और पा के बीच में होल स्टेप होगा, पा और ध के बीच में होल स्टेप होगा, धा और नी के बीच में होल स्टेप होगा, और नी और सा के बीच में फिर हाफ स्टेप होगा। सो होल होल हाफ, होल 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 हाफ, दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर मेजर स्केल। ओके, सो चलिए अब हम इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारे डिफरेंट कीज में मेजर स्केल के नोट्स समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, योर पेन एंड योर नोट पैड। डू दिस एक्सरसाइज विथ मी। सो चलिए, सा जो होता है वो हमारा टॉनिक है या फिर रूट नोट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डायाटॉनिक स्केल है, तो टॉनिक मतलब रूट होता है, तो सा जो है या डो जो होता है वो हमारा रूट नोट होता है। तो हमारा रूट नोट वही नोट होगा जिस की में हम बजा रहे हैं गाना। अगर ये सी मेजर स्केल का गाना होगा तो हमारा रूट नोट होगा सी। तो चलिए, सी के बाद में हम जो भी हमारे म्यूजिकल अल्फाबेट हमने क्रोमेटिक स्केल में सीखे हैं उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख देते हैं। तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, बैक टू सी, अनदर ऑक्टेव। नाउ हमको इस फॉर्मूला के हिसाब से वैलिडेट करना है कि ये जो नोट्स हमने लिखे हैं वो सही हैं या नहीं। तो चलिए कर लेते हैं। सी और डी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से। होल स्टेप है तो ये करेक्ट है। सी शार्प डी होल स्टेप है, दो हाफ स्टेप यानी वन होल स्टेप। डी और ई के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है। ई और एफ के बीच में हाफ स्टेप होना चाहिए, हाफ स्टेप है, क्योंकि ई शार्प नहीं होता या एफ फ्लैट नहीं होता, राइट। तो ये भी सही है। एफ और जी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है, यस है। जी एंड ए शुड बी होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है। ए और बी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है। बी और सी के बीच में हाफ स्टेप होना चाहिए, क्योंकि बी शार्प या सी फ्लैट नहीं होता, राइट। तो ये हाफ स्टेप भी सही है। यानी अगर हम सी के स्केल में गाना बजा रहे हैं तो हम यही नोट्स बजाएंगे, सी डी ई एफ जी ए बी सी ऑन योर एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट लेसन जो मैं डालूंगा मैं आपको इसको गिटार पे भी समझाऊंगा कि कैसे हम इसको गिटार पे प्ले करते हैं इस स्केल को, राइट। देयर आर वेरियस वेज ऑफ प्लेइंग अ स्केल, मैं आपको वो सारे वेज सिखाऊंगा, राइट। सो सी डी ई एफ जी ए बी सी। सी जो हमारा स्केल है ये प्योर स्केल है, इसमें कोई भी शार्प्स या फ्लैट नहीं आते, कोई नोट्स शार्प या फ्लैट नहीं होते, सारे के सारे नेचुरल नोट्स होते हैं, राइट। चलिए, लेट्स गो टू द की ऑफ जी। जी के बाद हम अल्फाबेट्स असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेट्स नहीं सॉरी लेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जी के बाद ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ऑलराइट। जी और ए के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है, यस। ए और बी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है, यस। बी और सी के बीच में हाफ स्टेप होना चाहिए, हाफ स्टेप है। सी और डी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है। डी और ई के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है। ई और एफ के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है, नहीं है। तो अब हम इसको कैसे सही करें? सिंपल, हम क्या करेंगे कि एफ को हम एफ शार्प बना देंगे। अब ई और एफ शार्प के बीच में होल स्टेप है, तो ये सही हो गया। एफ शार्प और जी के बीच में हाफ स्टेप होना चाहिए था, हाफ स्टेप है, तो ये भी सही है।
यानी जी के की में हमको एक शार्प मिलता है, वो है एफ शार्प, राइट। बाकी सारे नेचुरल हैं, जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी। सा रे ग म प ध नी सा, अगर हम ये नोट्स बजाएंगे तो हमारा सारे ग म प ध नी सा मेजर स्केल में बज जाएगा, राइट। इंटरेस्टिंग, करेक्ट। चलिए अगला की देखते हैं, डी। लेट्स राइट द लेटर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, डी ई एफ जी ए बी सी एंड बैक टू डी। डी और ई के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है। ई और एफ के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, राइट। होल स्टेप है, नहीं है, तो हम एफ को एफ शार्प कर देंगे, जो हमने यहां सीखा था। ई और एफ के बीच में अब होल स्टेप हो गया। एफ शार्प और जी के बीच में हाफ स्टेप होना चाहिए, हाफ स्टेप है, ये भी सही है। जी और ए के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है। ए और बी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है। बी और सी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है, नहीं है। क्या करेंगे, लर्निंग हमने करी थी एफ शार्प, तो सी शार्प कर देंगे इसको। अब बी और सी शार्प के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप हो गया। सी शार्प और डी के बीच में हाफ स्टेप होना चाहिए था, हाफ स्टेप भी हो गया। तो हमको डी के की के नोट्स भी मिल गए। सो डी के स्केल में, डी मेजर स्केल में डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी अगर हम बजाएंगे तो हमारा सारे ग म प ध नि सा बज जाएगा, राइट। ग्रेट। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ए लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड बैक टू ए। अब ए और बी के बीच में हमारे पास होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है। बी और सी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है, नहीं है, तो हम इसे सी शार्प कर देंगे। बी और सी शार्प के बीच में होल स्टेप हो गया। सी शार्प और डी के बीच में हाफ स्टेप होना चाहिए, हाफ स्टेप है, सही है। डी और ई के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है, सही है। ई और एफ के बीच में, ई एंड एफ के बीच में आपको होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप नहीं है, हाफ स्टेप है, तो हम एफ को एफ शार्प कर देंगे। अब हो गया ये होल स्टेप। एफ शार्प और जी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, बट होल स्टेप नहीं है, राइट, तो हम इसको जी शार्प कर देंगे। ये हो गया सही, एफ शार्प और जी शार्प होल स्टेप। जी शार्प और ए के बीच में हमारा हाफ स्टेप होना चाहिए, जो कि सही है। सो ये सॉर्टेड हो गया हमारा। ए का, ए मेजर स्केल का की भी पता चल गया हमें, ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए। सो इस तरह से हम ई के बारे में लिख सकते हैं, बी के बारे में लिख सकते हैं, एफ के बारे में लिख सकते हैं, ये सारे कीज हम लिख सकते हैं, करेक्ट। सिमिलरली अभी लिख लें, चलिए अभी लिख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ई। ई एफ जी ए बी सी डी ई, ऑलराइट। ई और एफ के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप नहीं है, हाफ स्टेप है, एफ शार्प कर दिया इसे, होल स्टेप हो गया। एफ शार्प और जी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप नहीं है, जी शार्प कर दिया, होल स्टेप हो गया। जी शार्प और ए के बीच में हाफ स्टेप होना चाहिए, हाफ स्टेप है, तो ये भी सही है, यहां कोई चेंज नहीं आएगा। ए और बी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है, सही है। बी और सी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, नहीं है, सी शार्प कर दिया, सही हो गया। बी और सी शार्प के बीच में होल स्टेप है। सी शार्प और डी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, लेकिन हमारा हाफ स्टेप है, इसको डी शार्प कर दिया हमने, अब हो गया ये होल स्टेप।
और डी शार्प और ई के बीच में हाफ स्टेप होना चाहिए, तो ये हाफ स्टेप हो गया, तो ये भी सही हो गया। सो की ऑफ ई हैज हाउ मेनी शार्प्स? 1 2 3 and 4. E, F sharp, G sharp, A, B, C sharp, D sharp, E. Key of C has no sharps or flats. Key of G has only one sharp, which is F sharp. G से पहले कौन सा लेटर है? F है, तो F sharp हो गया। Key of D has two sharps, F sharp and G sharp. F sharp उसने G से उठा लिया है, और D से पहले कौन सा लेटर है? C sharp। लॉजिक लग रहा है? यही ब्यूटी होती है म्यूजिक थियोरी की, बहुत लॉजिकली उसको पिरोया गया है, और जब हम उसको लर्न करते हैं देन यू जस्ट बेसिकली अंडरस्टैंड इट एंड एडमायर इट कि कितनी खूबसूरती से उसको पिरोया गया है और कितना लॉजिकल है चीज़। तो ये कोई मतलब केमिस्ट्री का एक्सेप्शंस नहीं है, यहाँ पे सब कुछ लॉजिक से चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी की बात हो गई। ए में हमारे 3 शार्प्स हैं, सी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प। अब नोटिस कीजिएगा कि एफ शार्प को हमने इनहेरिट किया है, सी शार्प इनहेरिट किया है, और ए से पहले क्या आता है? जी आता है, तो जी शार्प अलग से आ गया। सिमिलरली ई के की में पहले वाले शार्प्स हमने इनहेरिट किए, एफ शार्प, जी शार्प, सी शार्प, एंड ई से पहले लेटर कौन सा आता है? डी आता है, तो डी का शार्प हो गया। चलिए बी की बात करते हैं। बी के की में क्या होता है? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए एंड बी। अभी जो लॉजिक मैंने बताई उसके हिसाब से अगर मुझे इसमें बिना होल स्टेप हाफ स्टेप चेक किए हुए लिखना है तो मैं ऑटोमेटिकली लिख लूंगा कि मेरा सी शार्प ऊपर से इनहेरिट हो रहा है, डी शार्प भी यहां से इनहेरिट हो रहा है, ई नहीं है वहां पे, एफ शार्प यहां से जी के की से इनहेरिट हो रहा है, जी शार्प यहां से इनहेरिट हो रहा है ए की में, हाँ ए शार्प जो है वो अभी मेरा इनहेरिट नहीं हो रहा है, लेकिन बी के की में हूं तो बी से पहले क्या है? ए है, तो ए शार्प होगा ही। अब चलिए फॉर्मूला से वैलिडेट कर लेते हैं। बी और सी शार्प के बीच में हमें होल स्टेप चाहिए, होल स्टेप है, होल स्टेप है। सी शार्प और डी शार्प के बीच में हमको होल स्टेप चाहिए, होल स्टेप है, होल स्टेप है। डी शार्प और ई के बीच में हमें हाफ स्टेप चाहिए, हाफ स्टेप है। ई और एफ शार्प के बीच में हमको होल स्टेप चाहिए, होल स्टेप है। एफ शार्प और जी शार्प के बीच में होल स्टेप चाहिए, होल स्टेप है। जी शार्प और ए शार्प के बीच में होल स्टेप चाहिए, है। ए शार्प और बी के बीच में हमें हाफ स्टेप चाहिए, हाफ स्टेप है। सिंपल। बिना ये फॉर्मूला को वैलिडेट किए मैंने सिर्फ प्रीवियस वाले इनहेरिट कर लिए और वो नोट्स लिख लिए। वो नोट्स सारे मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे और मुझे पता है कि कहाँ पे शार्प आएंगे। सो की ऑफ बी हैज हाउ मेनी शार्प्स नाउ? 1 2 3 4 5 शार्प्स। मस्ट बी अ मेसी स्केल, राइट? नहीं, डोंट वरी, जब मैं आपको इसको गिटार पे प्ले करना बताऊंगा तो आपको मैं अब शेप का सहारा लेके बहुत ही आसानी से समझा दूंगा कि ये कैसा है, कैसे इसको आसानी से प्ले किया जाता है। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट, द फॉर्मूला दैट वी हैव, होल होल हाफ, होल 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 हाफ। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है किसी भी हालत में। चलिए एफ बच गया। एफ के बारे में बात करते हैं। बोर्ड को मैं थोड़ा ऊपर पकड़ लेता हूं। सो एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई एंड बैक टू एफ। ओके, सो एफ और जी के बीच में हमारे को होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है, राइट। जी और ए के बीच में हमारा होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है।
ए और बी के बीच में हमारा हाफ स्टेप होना चाहिए, लेकिन ये होल स्टेप है। अब मैं इसको कैसे ठीक करूं? हमने जो पिछला सीखा था उसमें हम शार्प कर देते थे नेक्स्ट नोट को। मैं बी शार्प नहीं कर सकता इसको, क्योंकि ये जो है बी शार्प जैसी तो कोई चीज़ नहीं होती, वो तो सी हो जाता है सीधे सीधे, राइट। बी के बाद तो डायरेक्ट सी आ जाता है। तो मैं इसको कैसे ठीक करूं? तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं पीछे तो आ सकता हूं। तो मैं इसको बी फ्लैट कर दूंगा, राइट। बी फ्लैट, स्मॉल बी, बी फ्लैट। सो अब ए और बी फ्लैट के बीच में हाफ स्टेप होना चाहिए, हाफ स्टेप है। बी फ्लैट और सी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है। सी और डी के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है। डी और ई के बीच में होल स्टेप होना चाहिए, होल स्टेप है। ई और एफ के बीच में हाफ स्टेप होना चाहिए, हाफ स्टेप है। सो द की ऑफ एफ हैज वन फ्लैट विच इज बी फ्लैट, राइट। चलिए फ्रेंड्स, आपकी एक्सरसाइज है कि अब आप मुझे ये सारे जो स्केल्स हैं वो लिख के बताएं। सी शार्प, डी शार्प, या फिर सी फ्लैट कह ली, सॉरी, डी फ्लैट कह लीजिए इसे, डी फ्लैट, ई फ्लैट, राइट, जी फ्लैट, ए फ्लैट, ये सब मुझे लिख के बताइए आप, ऑलराइट। तो जो भी आपके छूट गए हैं, क्या क्या मिस हो गया हमारा, कुछ मिस हुआ, ये 7 नोट्स हैं। फिर हमारा डी फ्लैट है, ई फ्लैट है, जी फ्लैट है, ए फ्लैट है और बी फ्लैट, करेक्ट। तो ये 5 आपकी एक्सरसाइज है। इसको लिखिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालिए, ताकि मैं देख सकूं कि आपको ये लेसन कितना समझ में आया है, राइट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे वाले लेसन में हम इनको गिटार पे बजाना भी सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अनदर थिंग फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रमोटर्स हैं जिसके एड्स आते हैं जो कहते हैं कि म्यूज़िक थियोरी बोरिंग है, या विदाउट लर्निंग अ वर्ड ऑफ म्यूज़िक थियोरी आई विल टीच यू हाउ टू प्ले द बेस्ट ऑफ द लिक्स। एंड अगर मुझे ये पता होता 10 साल पहले, तो मैं इतना समय वेस्ट नहीं करता। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स वेरी ऑनेस्टली कि कोई भी चीज़ अगर म्यूज़िक थियोरी की है या कोई भी थियोरी हम जिंदगी में पढ़ते हैं तो वो वेस्ट नहीं होती है। वो फाउंडेशन है जो हमको सीखनी है, और हमको सीखनी चाहिए ही। सो कोई भी अगर ये बात कहता है तो गलत कहता है। वो सिर्फ अपने चैनल को प्रमोट कर रहा है और आपको क्विक विंस के हिसाब से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सो शॉर्टकट्स नहीं होते हैं लाइफ में। अगर आपको अच्छा कलाकार बनना है तो आपको हर चीज़ बेसिक से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे, आप एक लेवल तक शॉर्टकट से पहुंच जाएंगे, उसके बाद में फिर आप आगे एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। आप इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते। आप किसी भी गाने को बजाते हुए उसके बीच में कोई लिक नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप किसी भी गाने में अपना कुछ लिक इंसर्ट करके उसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, और उसका जो किक होता है, उसकी जो अचीवमेंट की एक सेंस होती है ना, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। सो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स। म्यूज़िक थ्योरी सीखनी है तो सीखनी ही है, अदरवाइज म्यूज़िक नहीं सीखनी है, ऑलराइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहाँ पे हम स्केल्स पे गिटार पे देखेंगे कैसे स्केल्स बजाए जाते हैं। एंड आपका ये एक्सरसाइज है, ये सारे जो 5 फ्लैट्स हैं या शार्प्स हैं, जो भी आप इसको कहना चाहते हैं वैसे कह लीजिए, लेकिन उसके मुझे नोट्स लिख के कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरा लेसन समझ में आया है। कोई भी डाउट हो अगेन कमेंट सेक्शन में डालिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।